अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मीर अनीस का मरसिया इमाम हुसैन की मदीने से रवानगी। ये आपके कक्षा 12 के अंदर आपके कोर्स में शामिल है। पढ़ेंगे जब इमाम हुसैन है वो मक्का से मदीने से रवाना हो रहे हैं। कहाँ के लिए? करबला के लिए। करबला के लिए, जंग कूफा के लिए उनको बुलाया गया था कि भाई आप आ जाओ, हम आपके हाथ में बैत करने के लिए तैयार हैं। तो वो मदीने से रवाना होते हैं। उस वक्त का ज़िक्र है, वो हो रहा है कि किस तरीके से वो मदीने से रवाना होते हैं और मदीने के जो लोग हैं वो उनके हालात कैसे, उनको देख करके उनके दिल पर क्या गुज़र रही है, इस बात का इस मरसे के अंदर मीर अनीस ने ज़िक्र किया है। लिखते हैं, फ़र्जिंदे पैगंबर का मदीने से सफ़र। फ़र्जिंदे पैगंबर यानी पैगंबर का बेटा। अब पैगंबर का बेटा इनको इसलिए कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपने बेटे की तरह मोहब्बत करते थे, इसलिए वो कह रहे फ़र्जिंदे पैगंबर का मदीने से सफ़र है, यानी वो मदीने से रवाना हो रहे हैं। सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। सादात के बस्ती के उजड़ने की खबर, मदीने को बोला ये लोग चले जाएंगे तो मदीना है वो उजड़ जाएगा और बहुत सारे जो सादात हैं उनकी बस्ती है वो भी उजड़ जाएगी। दरपेश है वो गम, दिलों के ऊपर ऐसा गम छा गया है। दरपेश है यानी ऐसा गम हो रहा है कि जहाँ ज़ेरो ज़बर है, कि दुनिया है वो ज़ेरो ज़बर यानी दुनिया ऊपर नीचे हो रही है। ज़ेरो ज़बर एक दूसरे के क्या है, मुतज़ाद हैं। ज़ेरो ज़बर यानी ऊपर नीचे है, जहाँ ज़ेरो ज़बर यानी जहाँ ऊपर नीचे हो रहा है। गुल चाक गरीबा है, सबा खाक बशर है। अब उनकी जो हुलिया है उसका बयान किया जा रहा है, ठीक है ना। गुल चाक गरीबा है, शबा खाक बसर है कि उनका जो गरीबान है वो फटा हुआ सा लग रहा है और पूरा जो बदन है वो मिट्टी से ढका हुआ सा लग रहा है। गुलरो शिफ्त गुंचा कमर बस्ता खड़े हैं, कि जितने भी लोग हैं वो सब इस तरीके से खड़े हैं जिस तरीके से गुंचा है वो बाग के अंदर खड़ा रहता है, यानी सब एक जगह सूरत गुलदस्ता खड़े हैं। सारे के सारे लोग हैं, जैसे गुलदस्ते के अंदर तरह तरह के फूल है वो खड़े रहते हैं या लगे हुए रहते हैं, उसी तरह सब लोग हैं वो हाथ से हाथ बांधे हुए एक जगह खड़े हैं। आरास्ता है बहरे सफ़र शरो शबा पोस, यानी सफ़र पर जाने के लिए सब लोग हैं वो तैयार हो गए हैं। सुबह यहाँ पर देखो शुबा पोस की देखो कुबा पोस है। कुबा पोस का मतलब होता है वो एक तरीका का पहनान होता है, टोपी वगैरह लगा करके एक जुबा सा पहना जाता है उसके, क्योंकि यार मीनिंग के अंदर आप देखोगे तो इसको कुबा पोस लिख रखा है। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ये सरो कुबा पोस यानी लंबे कद, ये देखिए सर वो कुबा पोस लंबे कद वाला अचकन पहने हुए, तो यहाँ पर हम इसको कुबा पोस है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कुबा पोस पढ़ेंगे, यानी एक लंबा कुर्ता होता है उसको पहने हुए। इमामे सरों पर, इमामे का मतलब होता है साफ़ा। इमामे सरों पर हैं उबाएँ बशरो दोष। उबा भी एक तरह का कांधे से लेकर के पैर तक का वो जुबा होता है। बशर दोष यानी कांधे से लेकर, दोष का मतलब कंधा होता है, तो कंधे से लेके नीचे तक का वो उबा है वो सब ने पहन रखा है। याराने वतन होते हैं आपस में हम आगोश, जो एक दूसरे के दोस्त हैं वो एक दूसरे से गले मिल कर के हम आगोश हो रहे हैं, यानी गले मिल रहे हैं। हैरान कोई तस्वीर की सूरत कोई खामोश, कोई तस्वीर की तरह एकदम से हैरान होकर देख रहा है, कोई एकदम से खामोश खड़ा है। मुँह मलता है रोकर, मुँह मलता है रोकर कोई सरवर के कदम पर। अब यहाँ पर सरवर कहा गया हज़रत इमाम हुसैन को, कि उनके कदम पर है कोई मुँह मल करके रो रहा है। गिर पड़ता है कोई अली अकबर के कदम पर, और कोई हज़रत अली अकबर के को देख करके है वो रो रहे हैं, हज़रत अली अकबर को देख करके रो रहे हैं। तो गिर पड़ता है कोई हज़रत अली के कदम पर। अब्बास, अब अब्बास कौन थे? ये जी हज़रत इमाम हसन और हुसैन के भाई थे, इनको अब्बास अलमबरदार भी कहा जाता है। ये जो निशान ऊपर दिया गया है इसको बोलते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु।
अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुँह देखकर कहता है, कोई आह, अब आँखों से छुप जाएगी तस्वीर यदुल्लाह, कि अब हमारी आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है वो छुप जाएगी। कहते हैं कि हज़रत अब्बास है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मिलते थे, उनका चेहरा उनमें मिलता था। कहते हैं गले मिल के ये कासिम के हवा ख्वाह। अब देखिए कासिम कौन थे? अब्बास हज़रत इमाम हुसैन के भाई थे और हसन के भाई थे, और जो कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ये हज़रत हसन के लड़के थे। हसन और हुसैन दो भाई थे ना, तो ये हसन के लड़के थे कासिम। तो कासिम को देख करके वो कह रहे हैं, कोई गले उनसे मिल रहा है, वल्लाह दिलों पर है अजब सदमा जान का, यानी कासिम से मिल करके कह रहे हैं कि हमारे दिल के ऊपर अजब जान का सा सदमा लगा हुआ है। हम लोगों से सीरी का मतलब होता है मीठी, सुखनी का मतलब बात, यानी हम लोगों से सीरी सुखनी कौन करेगा, अब हमसे मीठी बातें कौन करेगा। ये उनस का मतलब भी मोहब्बत होता है। ये खुल्क़े हुस्ना कौन करेगा, ये हमसे अच्छी बातें और प्यारी बातें कौन करेगा। रुखसत के लिए लोग चले आते हैं बाहम, उनको रवानगी करने के लिए लोग हैं वो चले आ रहे हैं। हर कल्ब का मतलब होता है दिल, हर कल्ब हजी है, यानी हर दिल है वो टूटा हुआ है। तो हर एक चश्म का मतलब होता है आँख, हर एक चश्म है पुरनम, यानी हर आँख है वो रो रही है। पुरनम का मतलब रोना, यानी भीगी हुई, एक कहते हैं भीगी हुई पलकें। ऐसा नहीं घर कोई कि जिसमें नहीं मातम, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर मातम नहीं है। मदीने का ऐसा हर घर में मातम सा छाया हुआ है। गुल है कि चला दिल बरे मखदूमाए आलम, हम यानी मदीने का जो फूल है वो यहाँ से जा रहा है, रुखसत हो रहा है, इसलिए मदीने के हर घर के अंदर मातम सा छाया हुआ है। खुद्दाम खादिम की जमा, खादिम का मतलब होता है नौकर और खुद्दाम का मतलब होता है नौकरों। खुद्दाम खड़े पीटते हैं कब्र नबी की, रोज़ा पे उदासी है रसूल अरबी की। खुद्दाम है जितने भी खादिम है नौकर है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पड़े हुए हैं और रो रहे हैं। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु, रोज़ा का मतलब क्या होता है मज़ार, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के ऊपर भी उदासी छाई, यानी सब लोग वहाँ पर खड़े होकर रो रहे हैं। तदबीर सफ़र में है इधर शिफ्त पैगंबर हज़रत इमाम हुसैन को कहा गया है कि वो उसमें लगे हुए हैं सफ़र की तैयारी के अंदर। घर में कभी आते हैं कभी जाते हैं बाहर, कभी वो घर के अंदर आ रहे हैं कभी घर के बाहर जा रहे हैं। असबाब सामान, असबाब निकलवाते हैं अब्बास दिलावर, हज़रत अब्बास हैं वो सामान निकलवा रहे हैं। तकसीम सवारी, तकसीम का मतलब होता है बांटना, सवारी बांट रहे हैं, कौन किसके ऊपर बैठेगा, घोड़े पे कौन बैठेगा, ठीक ना। तकसीम सवारी की तरद्दुद में है अकबर, और अकबर है वो सवारी की तकसीम करने में लगे। अकबर कौन थे? हज़रत इमाम हुसैन के बड़े लड़के। शे को जिन्हें ले जाना है, शे यानी घोड़े, घोड़े को जिन्हें ले जाना है वो पाते हैं घोड़े, वो घोड़े पा रहे हैं। खाली हुआ अस्तबल, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, खाली हुआ अस्तबल, चले आते हैं घोड़े, जितने भी घोड़े हैं वो चले आ रहे हैं, अस्तबल है वो खाली हो गया है। ले की बलाएं यही सब करती हैं तकरीर, जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो बलाएं ले रही हैं और कह रही हैं, इस गर्मी के मौसम में कहाँ जाते हैं शब्बीर। या जी शबीर भी किसका लक़ब है? हज़रत इमाम हुसैन का लक़ब है। समझाते नहीं भाई को ए शाह की हमशीर, हमशीर कहते हैं बहन को, ठीक है ना। तो बोल रहे कि ये अपने भाई को समझाती क्यों नहीं है। किसके लिए कहा जा रहा है? ये हज़रत ज़ैनब के लिए कहा जा रहा है, उनकी बहन थी। मुस्लिम का ख़त आले तो करे कूच की तदबीर। अब देखिए हज़रत मुस्लिम को इमाम हुसैन ने पहले कूफा भेज दिया था कि भाई वहाँ जाकर के आप देखभाल लो कि वहाँ के हालात कैसे हैं, फिर हमें ख़त है वो लिखना, ठीक है ना। तो ये बोला कि पहले मुस्लिम का ख़त आ जाने दो, वहाँ के हालात का मालूम कर ले दो, फिर यहाँ से कूच करें। तो मुस्लिम का ख़त आ ले तो करे कूच की तदबीर, तो फिर जाने की तदबीर करें। लिल्लाह, अभी कब्र पैगंबर को न छोड़ें, कि अभी तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है उसको छोड़ करके मत जाओ,
घर फातिमा जहरा का, फातिमा जहरा इमाम हुसैन की वालिदा हज़रत बीवी फातिमा, घर फातिमा जहरा का है, इस घर को न छोड़े। कि अभी जब तक मुस्लिम का ख़त नहीं आ जाता आप फातिमा को घर को मत छोड़ो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप रोज़ा को भी न छोड़े। मुँह देख कर असगर का, असगर यह भी इमाम हुसैन के छोटे बच्चे हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं, 6-7 महीने के हैं, वो है। मुँह देख के असगर का चला आता है रोना, असगर का मुँह देख करके सबको रोना आ रहा है। आराम से मादर की कहाँ गोद में सोना, ये माँ की गोद, मादर का मतलब माँ, ये आराम से माँ की गोद में अब कैसे सो पाएगा। झूला ये कहाँ और कहाँ नरम बिछोना, अब इसको कहाँ झूला मिलेगा और कहाँ नरम बिछोना मिलेगा। लिखा था इसी सिन में, यानी इसी उम्र में, सिन का मतलब उम्र, लिखा था इसी सिन में मुसाफिर उन्हें होना, कि इनकी उम्र में, इतनी सी उम्र में मुसाफिर होना लिखा था। क्या होगा जो मैदान में हो हवा गर्म चलेगी, अगर ऐसा कैसे हो सहन करेंगे, ये छोटा बच्चा है, जब मैदान में गर्म हवा चलेगी। ये फूल से कुम्हलाएंगे माँ हाथ मलेगी, ये फूल से बच्चे हैं वो कुम्हलाएंगे, यानी धूप इनको परेशान करेगी, माँ इनके हाथ मलेगी। है रूह पे अम्मा की कल्क करती है जारी, सर पीटते हैं ने उन्हें देखा कई बारी, कि जब ये परेशान हो जाते हैं तो माँ को मैंने कई बार है वो रोते हुए देखा है, वो कई बार है अपना सर पीटने लगती, इनको रोते हुए देखा। रुदाद बयां कर गई हैं मुझसे वो सारी, फरमाती थी भाई से खबरदार मेवारी, कि तुम भाई से बिल्कुल मत कहना इसके बारे में, मैं उनके ऊपर कुर्बान हो जाऊँगी। गमख्वार है तो वो और खुदा हाफिज जहाँ है, न बाप है सर पर मेरे बच्चे की ना माँ है, तो भाई इसके सर के ऊपर ना बाप है ना माँ सर के ऊपर है। ये कहती थी ज़ैनब, मैंने अभी बताया था ज़ैनब कौन थी, हज़रत इमाम हुसैन की बहन। ये कहती थी ज़ैनब की पुकारे शह आदिल, आदिल का मतलब इंसाफ होना, इंसाफ करने वाली, वो करने वाले, यानी हज़रत इमाम हुसैन। ये कहती थी कि ज़ैनब की पुकारे शह आदिल, तैयार हैं दरवाजे पे सब होदज व मुहम्मिल, कि जितने भी लोग हैं वो सब दरवाजे के ऊपर तैयार हैं। ते शाम तलक होगी कहीं आज की मंजिल, आज की जो मंजिल है वो हमारी शाम तक पूरी होगी। रुखसत कर लोगों को बस अब रोने से हासिल, क्या अब लोगों को रुखसत करो, अब रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है। चलती है हवा सर्द अभी वक्त शहर है, अभी सुबह का वक्त है, ठंडी हवा है वो चल रही है। बच्चे कई हमरा हैं, गर्मी का सफ़र है, बच्चे हमारे साथ में हैं, गर्मी का सफ़र है इसलिए सुबह सुबह चलना अच्छा रहेगा। रुखसत करो उनको जो कि हैं मिलने को आए, जो लोग मिलने आए उनको अब रुखसत कर दो। कह दो कोई गहवारा असगर को भी लाए, कोई कह दो कि भाई घर के अंदर से असगर को भी कोई ले आए। नादान सकीना, ये छोटी लड़की है, नादान सकीना कहीं आंसू न बहाए, छोटी बच्ची सकीना है, वो आंसू न बहाए, जाने की खबर मेरी न सुगरा कहीं पाए। सुगरा जो छोटी बहन है, बोला उसको कहीं मेरे जाने की खबर न मिल जाए, सुगरा को छोड़ करके जा रहे थे क्योंकि वो बीमार थी, ठीक है ना, सुगरा है वो बीमार थी। डर है कहीं घबरा के न दम उसका निकल जाए, बातें करो ऐसी कि वो बीमार बहल जाए। अब हज़रत सुगरा है उनके लिए कह रहे हैं कि उससे ऐसी बातें करो कि वो बहल जाए। चिल्लाती थी कुबरा कि बहन आँख तो खोलो, बड़ी बहन का नाम था कुबरा, वो कह रही थी बहन आँख तो खोलो। कहती थी सकीना कि ज़रा मुंह से तो बोलो, कहती थी कि सकीना ज़रा तुम मुंह से बोलो, सकीना बीमार थी। हम जाते हैं तुम उठ के बगल गिर तो हो लो, कि बहन हम जा रहे हैं तुम हमसे गले तो मिल लो। छाती से लगो बाप की दिल खोल के रो लो, देखो तुम्हारा बाप है वो जा रहा है, उसके छाती से लग के रो लो। तुम जिसकी हो शैदा वो बिरादर न मिलेगा, तुम जिस भाई को देख के राजी होती हो वो तुम्हें अब नहीं मिलेगा। घर भर में जो ढूंढोगी तो अकबर न मिलेगा, कि जो तुम्हारा भाई बड़ा अकबर है वो तुम्हें घर में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अकबर बड़े लड़के थे इमाम हुसैन के, ठीक है ना, तो उसके लिए कहा जा रहा है। सुगरा ने कहा खाने से खुद है मुझे इनकार, पानी जो कहीं राह में मांगू तो गुनहगार। सुगरा ने कहा मुझे तुम साथ में ले चलो, मैं खाना वाना कुछ भी नहीं मांगूंगी।
कुछ भूख का शिकवा नहीं करने की ये बीमार तबरीद फ़कत आपकी है शरबत दीदार। तो मेरा आराम यही है कि मैं आपका दीदार करती रहूं, मेरे लिए यही है, तो मुझे साथ ले चलो। गर्मी में भी राहत से गुजर जाएगी बाबा, आएगा पसीना तब उतर जाएगी बाबा। तो बाबा मुझे साथ ले चलो, मैं जब गर्मी के अंदर चलूँगी तो मेरा सारा बुखार है वो उतर जाएगा। ये घर का सब असबाब गया किसके लिए बाहर, न फ़र्श न है मसनद फ़र्जंद पैगंबर। ये घर का सारा सामान बाहर कैसे चला गया, न तो फ़र्श बचा है, न मसनद फ़र्जंद पैगंबर, ना नबी के बेटे का है वो मसनद का मतलब जो होता है उनके जो कपड़े हैं जहाँ पर वो सोते थे, बिस्तर वगैरह। दालान से क्या हो गया गहवारा असगर का जो गहवारा था जिसमें असगर सोता था वो कहाँ चला गया दालान से। उजड़ा हुआ लोगों नज़र आता है मुझे घर, ये लोगों मुझे घर है उजड़ा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ मुँह से तो बोलो मेरा दम घुटता है अम्मा, क्या सिबते पैगंबर से वतन छूटता है अम्मा। अम्मा कुछ बोलो तो सही मुँह से, क्या सिबते पैगंबर यानी पैगंबर के बटे से है वो वतन छूट रहा है। किससे कहूँ इस दर्द को मैं बेकस व रंजू, नहीं भी अलग भी मुझसे हैं और भाई भी हैं दूर। बहनें भी मुझसे अलग हैं और भाई भी मुझसे दूर है, मैं किससे कहूँ। अम्मा का सुकन ये है कि बेटी मैं हूँ मजबूर, कि बेटी मैं मजबूर हूँ। हमरा ही बीमार किसी को नहीं मंजूर, कि बीमार को साथ ले जाना किसी को भी मंजूर नहीं है। दुनिया से सफ़र रंज व मुसीबत में लिखा था, तन्हाई का मरना ही मेरी किस्मत में लिखा था। कि दुनिया के अंदर जो सफ़र है ये मुसीबत का लिखा था और मेरे मरना है वो तन्हाई के अंदर ही लिखा था। ये सकीना है वो अपने अल्फाज में कह रही है, बीमार है वो। देखिए इसके जो मीनिंग्स है वो आपको अच्छी तरह देख लेने हैं। जो मीनिंग्स अगर आप याद करोगे तो ये मर्शिया है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके सारे मीनिंग्स और ये देखने आपको सवाल और जवाब है वो भी देख लेना आप। और इसके अंदर जो वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस शब्द आए उनको भी आप गौर से देखिएगा। शुक्रिया।